आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हाउ टू प्रिवेंट योर प्रेगनेंसी। आप अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह मिसकैरेज होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड इन केस ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी यू हैव टू resist your partner to ejaculate inside you to avoid any kind of mishap during your pregnancy. ओके देन इसके बाद जो वजूहात हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर कायनात और आज हम बात कर रहे हैं हमल गिरने से किस तरह बचाया जा सकता है। वो ख़वातीन जो चाहती हैं, जो न्यू मदर्स हैं या जो ये चाहती हैं कि उन्हें ये अवेयरनेस पैदा हो कि हमल किस वजूहात की वजह से गिरता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रही है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। ये फोलिक एसिड जो हैं ये बच्चे की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। बच्चे की दिमागी नशोनुमा, शार्पनेस और जो उसकी ग्रोथ है उसके लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो बच्चे जिनके अंदर आप ये देखते हैं कि आपको अक्सर अल्ट्रासाउंड में या आपने कहीं सुना होगा कि कुछ ख़वातीन के बच्चे जो हैं एबनॉर्मल होते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फोलिक एसिड की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये मसला उनके अंदर पैदा होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैलेंस डाइट का इंटेक लाजमी करना है, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप मुसलसल ज़हनी तनाव का, ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो ऐसे में भी आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटली दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। ओके, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इन्फेक्शन फैलने वाली चीज़ों और इन्फेक्शन वो लोग, वो मरीज़ जो किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हैं उनसे आपने खुद को दूर रखना है। ओके, थर्ड जो फोर्थ नंबर पे चीज़ आ जाती है वो ये है कि जब नज़ला ज़ुकाम फैलने वाले डेज़ हों, जब नज़ला ज़ुकाम का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा हो, तो ऐसे में आपने अपने हाथों को लाजमी बार बार धोना है ताकि आप किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का शिकार ना हो। ओके, देन नंबर 5 ये है कि आपने कोई भी गैर ज़रूरी दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। आपको सर दर्द है, बुखार है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसको आप बियर कर सकती हैं, तो आपको चाहिए कि आप बर्दाश्त करें। डायरिया या इस तरह का कोई भी मसला है, कोई भी इस तरह का इशू है जो विदाउट मेडिकेशन सॉल्व नहीं हो सकता, या आपका विदाउट मेडिकेशन कोई मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो तब आपको दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ योर कंसल्टेंट। अपनी डॉक्टर से बात करने के बाद, उनकी इजाज़त के बाद, और कितनी पोटेंसी में कोई मेडिसिन यूज़ करनी है या कितनी डोज में यूज़ करनी है वो आप अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगी। खुद से अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना। देन आपने वज़न नहीं उठाना, गैर ज़रूरी भाग दौड़ नहीं करनी, ऐसा काम नहीं करना जो आपके यूट्रस पे बोझ को बढ़ाए और मिसकैरेज, ब्लीडिंग या इस तरह का कोई भी मसला पैदा हो। पानी का इंटेक आपने सबसे ज़्यादा करना है। जो आपका पानी का ओरल इंटेक है वो बच्चे के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, जो पानी की थैलियाँ होती हैं, उनकी नशोनुमा और उनमें भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और पानी जो है बच्चे की ग्रोथ को और माँ के रहम के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चे को हिलने जुलने में, उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसलिए आपको पानी का मैक्सिमम मिनिमम इंटेक लाजमी करना है, इसको अवॉइड नहीं करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देन आपने अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाना है। अपने डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप करवाएं ताकि बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा किस तरीके से हो रही है, उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, वो आप चेक करते रहें। ठीक है, और ख़वातीन जो हैं अमूमन इन चीज़ों से दूर ही रहती हैं, लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई खातून ड्रग्स का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, शराब नोशी का शिकार है, तो अपने बच्चे के लिए उन्हें चाहिए कि इस सारे टाइम पीरियड में वो इन सब चीज़ों को स्किप करें, क्योंकि ये भी मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है जी, और हम
مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں اور خواتین تو ویسے بھی ان چیزوں سے دور رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون بدقسمتی سے اس چیز کا شکار ہے تو انہیں ان چیزوں کو اوائڈ لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ ان چیزوں کے استعمال کے دوران حمل کو محفوظ رکھنا بہت ناممکن بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہیلدی وائٹامنس کو لینا ہے۔ ہیلدی وائٹامنس آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اومیگا 3 جو فیٹی ایسڈ ہے وہ بچے کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی یا وہ خاتون جن کے بچوں کی گروتھ نہیں ہوتی، بار بار مس کیریج ہو رہا ہے اور وجہ یہی ہے کہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ حمل سے پہلے اور حمل کے دوران جو اومیگا 3 ہے وائٹامنس کا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا انٹیک جو ہے وہ لازمی کریں، تو اس سے بچے کی گروتھ اور حمل ٹھہرنے میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی، ٹھیک ہے۔ ان ساری احتیاطی تدابیر کے بعد، ان سب پریکاشنز کے بعد بھی حمل گر سکتا ہے، تو ایسے میں آپ نے ان ساری چیزوں پہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بھی ریگولر چیک اپ اور ریگولر کنسلٹیشن لازمی کروانی ہے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔